दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो जाता है, बड़ी तेजी से गुजर जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बताता हूं बात आपको विस्तार से। पिछले साल अगस्त का ही महीना था, यानी अगस्त 2023 में आगरा के आर्किटेक्ट्स के ग्रुप ने, आगरा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने सम्मेलन किया था आगरा में। देश भर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स वहाँ पर उपस्थित थे। इत्तेफाक से मुझे भी वहाँ शिरकत करने का मौका मिला। 3 दिन का प्रोग्राम था। जेपी होटल एंड रिसोर्ट्स में हम लोग टिके हुए थे। सुबह शाम तक प्रोग्राम चलते थे और शाम को खाने के पहले, खाने के बाद अनौपचारिक बातचीत होती रहती थी। 1 साल बीत गया इस बात को, और क्यों चर्चा कर रहा हूँ बात बताता हूँ आपको। खाना खाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे काउंसिल के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से। वरिष्ठ आर्किटेक्ट्स भी हमारे साथ खड़े थे। एक आर्किटेक्चर कॉलेज के डायरेक्टर साहब भी खड़े थे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट साहब भी खड़े थे, और काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हमारी बातचीत चल रही थी। अनौपचारिक बातचीत थी। खाना खाने से पहले आप कह सकते हैं गपशप चल रही थी। और मेरे साथ हमारे बड़े सीनियर आर्किटेक्ट, जो एयरपोर्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं, वो भी थे। चर्चा चल रही थी कि आर्किटेक्चर कॉलेज में, आर्किटेक्चर एजुकेशन में किस प्रकार से सुधार किए जाए। ये बात भी सामने आई बार बार कि पुराना सिलेबस है, पुरानी किताबें हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को प्रेरित करें कि नए सिलेबस के हिसाब से नई किताबें तैयार हों। और उसके लिए ये बात सामने आई कि फंड्स की व्यवस्था कहाँ से होगी। अब हमारे जैसे लोग तो अपने निजी अनुभव, निजी शिक्षा, निजी रिसोर्सेज के आधार पर किताबें लिखते हैं, प्रकाशित भी करते हैं, और हमारी किताबें आमतौर पे सक्सेसफुल भी हैं। बहरहाल, तो काउंसिल के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन कर दिया है या कर दूंगा, और हम अच्छे लेखकों की एक टीम बनाएंगे जो लोग सिलेबस के हिसाब से किताबें तैयार करेंगे। और उन्होंने, हम 3, 4, 5 लोग जो खड़े थे, उन सबको ये कहा कि जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छी किताबें तैयार हों, और हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। 1 साल पुरानी बात है। अब जिन साहब ने ये सारी बातें कही थी, संभवतः वो भूल गए होंगे, लेकिन 4-5 जो हमारे साथी वहाँ खड़े थे, कुछ लोग मेरे से सीनियर हैं, कुछ लोग 5-7 साल जूनियर होंगे। बहरहाल, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ऐसी कोई चर्चा हुई थी। अब 1 साल बीत गया, मेरे को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई सूचना दिखाई नहीं दी कि किताबें तैयार करने के लिए कोई आर्किटेक्ट्स का पैनल बनाया गया है, कोई राइटर्स का पैनल बनाया गया है, या किताबें तैयार करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपने बजट में से फलाने साल में कोई 1, 1.5 या 2 करोड़ रुपए का फंड इस बात के लिए अलग से रखा है कि उस रुपए पैसे का खर्चा किया जाए किताबों को तैयार करने के लिए, लेखकों को देने के लिए, प्रकाशन के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय बड़ी तेजी से गुजरता है, जो मैंने शुरू में ही बोला। 1 साल बीत गया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम का, जहां तक मैं समझता हूं, आधी टर्म भी खत्म हो गई, और बाकी आधी टर्म भी निकल जाएगी उसी तरीके से जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की पिछली टीम की निकल गई। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या इस प्रकार के आश्वासन, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के वादे, इनकी कोई अहमियत नहीं है, या वरिष्ठ आर्किटेक्ट या वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बात कहें तो हम उसको गंभीरता से ना लें। अब मेरा काम तो प्रश्न पूछना है, लोगों की आंख की किरकिरी भी बनता हूं मैं, लेकिन मेरा प्रयास यही है
कि मैं लोगों को सचेत करूं, अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को, साथियों को सचेत करूं और उनसे रिक्वेस्ट करूं, उनसे निवेदन करूं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें। जहाँ कहीं हमें कुछ भी कमी दिखती है तो उसको इंगित करें, उसको पिन पॉइंट करें और उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। चाहे आईआईए वाले हों, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लोग हों, चाहे वरिष्ठ आर्किटेक्ट हों, काउंसिल के पुराने पदाधिकारी हों, काउंसिल के भावी पदाधिकारी हों, अगर हम अपने जीवन काल में आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारा किसी भी पद पर रहना बेमानी है। बेमानी का मतलब मीनिंगलेस है, बेमानी का मतलब बेईमानी मत समझिएगा। अब देखते हैं कि कब तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्चर बुक्स तैयार करने के लिए फंड सैंक्शन किया जाता है और कब राइटर्स का एक पैनल तैयार होता है जो इस तरह की किताबों के लिए काम करेगा और किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था होने वाली है। वरना मैं तो यही मान के चलूँगा कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। शुभकामनाएं, नमस्कार।